द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जनता के करोड़ों रुपए की लागत और पहले ही दिन सदन चला सिर्फ 11 मिनट और आज के दिन भी तस्वीर अलग नहीं है। सवाल बेहद सीधा है, क्या वंदे मातरम और जनगण मन जैसे राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े विषयों पर राजनीतिक टकराव के कारण विधानसभा की कार्यवाही रोक देनी सही है? राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रगान का भी सम्मान होना चाहिए, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके सम्मान के नाम पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सदन को ही ठप कर देंगे? हिमाचल की जनता ने 68 विधायक विधानसभा में इसलिए भेजे हैं कि वे उनके सवाल उठाएं, नौकरी, महंगाई, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा, किसान, बागवान और राज्य की आर्थिक स्थिति पर सरकार से जवाब मांगे। लेकिन पिछले कल क्या हुआ? वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, हंगामा, नारेबाजी, कार्यवाही बाधित और आखिरकार सदन को स्थगित करना पड़ा। आज भी स्थिति वही है, राजनीतिक टकराव साफ दिखाई दे रहा है। अब जरा हिसाब समझिए, विधानसभा चलाने में सिर्फ विधायकों को वेतन नहीं लगता, सचिवालय का पूरा अमला, सुरक्षा, बिजली, पानी, तकनीकी व्यवस्था, दस्तावेज, प्रिंटिंग और दूसरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब जनता के टैक्स के पैसे से चलती हैं। यानी जब सदन का कीमती समय हंगामे में चला जाता है तो नुकसान सिर्फ समय का नहीं होता, नुकसान जनता के पैसे का होता है। और यहाँ सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, भाजपा से भी है। कांग्रेस से पूछना चाहिए, अगर आपका फैसला सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों के लिए है तो विधानसभा में उसे लेकर विवाद क्यों? क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फैसला विधानसभा के नियमों से ऊपर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप इस बात से एग्री भी करेंगे। लेकिन विधानसभा किसी पार्टी का मंच नहीं है। लेकिन बीजेपी से भी हमारे सवाल है, अगर आपके पास सरकार को घेरने के लिए इतने बड़े मुद्दे हैं तो फिर सदन क्यों नहीं चढ़ने दिया? 5 लाख नौकरियों का चुनावी वादा कहां है? कांग्रेस सरकार की अधूरी गारंटियों का क्या हुआ? राज्य की आर्थिक हालत पर सरकार का जवाब क्या है? युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? महिलाओं को किए वादे का क्या हुआ? सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति क्या है? और अगर बीजेपी को लगता है कि उनके नेताओं को विजिलेंस के जरिए राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है तो उसे विधानसभा में दस्तावेज रखिए ना, सरकार से जवाब मांगिए और जनता के सामने सच्चाई रखिए। हंगामा करके सदन बंद करने का समाधान नहीं है। और कांग्रेस को भी समझना होगा, सरकार चलाना और विपक्ष से राजनीतिक लड़ाई लड़ना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर सरकार के पास उपलब्धियां हैं तो सदन में बताइए, अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं तो आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए। लेकिन जनता के पैसे और विधानसभा के समय को राजनीतिक रस्साकशी में मत झोंकिए, क्योंकि असली सवाल वंदे मातरम बनाम जनगण मन नहीं है। असली सवाल है जनता बनाम राजनीति। जनता पूछ रही है, नौकरी कब, गारंटी कब, विकास कब, आर्थिक संकट से राहत कब, और सरकार विपक्ष दोनों कर क्या रहे हैं? एक दूसरे पर नारेबाजी। इसलिए दोनों दलों को कटघरे में खड़ा करने का वक्त है। कांग्रेस को भी जवाब देना होगा और भाजपा को भी जवाब देना होगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान दिल से होना चाहिए, लेकिन उनके नाम पर विधानसभा को ठप करना किसका सम्मान है? जनता को तो बिल्कुल नहीं है। हिमाचल की जनता ने विधायक विधानसभा में भेजे हैं सदन चलाने के लिए, सदन रोकने के लिए नहीं। और अगर यही चलता रहा तो सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि विधानसभा कितने मिनट चली, सवाल यह होगा कि जनता के पैसे से चलने वाली विधानसभा में जनता का काम आखिर कितना हुआ। जब बात हो बेहतरीन डिजाइन और बेमिसाल कारीगरी की तो हर नजर ठहर जाती है। देखिए गोल्ड रिंग्स का नया प्रीमियम कलेक्शन, जहां हर डिजाइन है खूबसूरती का नया अंदाज। बुड्ढा मलन सन्स ज्वेलर्स, पालमपुर। एक रिश्ता, एक विश्वास, अपनेपन का एहसास।